प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं राज्यसभा के चुनाव को लेकर के। तो राज्यसभा में जो आज चुनाव हुए राज्यसभा के प्रत्याशियों को, वहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा ने और हिमाचल में भी भाजपा ने झटका दिया कांग्रेस को। कहने की गर्ज है कि कांग्रेस को लगातार विपक्षी दलों कांग्रेस के विपक्षी दल भाजपा द्वारा झटके दिए जाने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता सचेत नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि सोनिया गांधी जब राज्यसभा का चुनाव का नामांकन करने वाली थी, उस समय उनको भी ऑफर दिया गया था हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अंतर भितराघात की उनको भनक लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने राजस्थान से ही राज्यसभा में जाना उचित समझा और वो राज्यसभा से चुनाव जीत के चली भी गई। अगर वो हिमाचल से नामांकन पत्र भरती तो संभवतः वो राज्यसभा में नहीं जा पाती, क्योंकि आज जब राज्यसभा का जब चुनाव हुआ हिमाचल में, तो वहाँ कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के साथ यही हुआ। 3 सीटों पर उनको जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वहाँ भी भितराघात हुआ है और अखिलेश को 2 ही सीटें मिली है, जबकि भाजपा ने वहाँ भी 8 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त कर ली। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि भाजपा पूरी रणनीति से, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव, बात करें अन्य चुनाव की क्यों, आप राजस्थान की बात कर लीजिए। तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मामला था, जिसमें वैभव गहलोत को कल त्यागपत्र देना पड़ा, तो आरसीए जैसे मामले में भी भाजपा अपना ही शासन चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी तैयारियां की हुई है। और कांग्रेस केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रति समर्पित हो रखी है। कल राहुल गांधी बॉर्डर पर रहेंगे, जहां अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट वगैरह उनकी यात्रा में शामिल होंगे, उनका वहां स्वागत करेंगे। बात करते हैं कि फिर बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी अब चुनाव से पहले देश में सीएए लागू करने के पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। समझा जाता है, जो चर्चाएं हैं उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है और जिसको लेकर के अब किसी भी समय इसका एक परिकल्पना का रूप सामने आ सकता है और निश्चित रूप से सीए का जो है लोकसभा से पहले क्रियान्वयन हो सकता है। बात करते हैं खाटू श्याम जी के मेले की। खाटू श्याम जी के मेले को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। लक्खी मेला होता है, जहां मैंने कल भी आपको बताया था कि लाखों लोग उस मेले में शामिल होते हैं, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, जिसको लेकर के सबसे बड़ी बात है कि जो निशान लेकर के आते हैं श्रद्धालु, कोई कलकत्ता से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई विदेश से भी आता है, तो इस बार जो निशान की सीमा निर्धारित की जानी कर दी गई है, 8 फीट से अधिक का निशान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ ही व्यापारियों को भी ये कहा गया है कि वो कांच की शीशी नहीं बेचे। कांच की शीशी में खाटू श्याम के लिए, बाबा के लिए जो है इत्र भी जाता है और स्प्रे भी जाता है, तो उसको भी रोक लगाई गई है, ताकि क्योंकि कोई फोड़ के डाल दिया, किसी को चुभ जाएगा, तो मतलब बारीकी से छोटी छोटी जो है उस दृष्टि को ध्यान में रखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ भाजपा कांग्रेस भाजपा वाला जो दल बदल वाला मामला चल रहा है, उसमें आरजेडी की विधायक है संगीता देवी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसको लेके आरजेडी के सांसद है मनोज झा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने धन्ना सेठ, अब धन्ना सेठ किसको कहा ये आप इशारे में समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने धन्ना सेठों से प्राप्त रुपयों की थैली का इस्तेमाल कर विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। तो ये भी चल रहा है दल बदल का। और अब फायर शासन विभाग, नगर निकाय विभागों के अंदर
एक नियम बना हुआ है जिसके अंदर साधारण सभा की बैठक निर्धारित समय में करनी होती है। लेकिन राजस्थान के जो जयपुर का हेरिटेज नगर निगम है, वो पिछले 3 साल में एक ही बैठक बुला पाया था, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। फटकार लगाने के बाद में अब नगर निगम के अधिकारी दूसरी बैठक करने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज एक चलती हुई बस में आग लग जाने से बड़ा हादसा टल गया। उसमें लगभग 55 यात्री थे। इसमें यात्रियों ने बस से कूद करके, हालांकि कूदने से हल्की फुल्की चोटें उनको आई है, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाई। राजस्थान में अब एक नया नियम लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अब सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस, धरने और प्रदर्शन, इनके लिए कई विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जिसके लिए जेडीए, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को पिछली 7 बार ईडी ने नोटिस जारी कर दिए, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी ने फिर आज 8वां सम्मन जारी करके और उनको 4 मार्च को ईडी के सामने हाजिर होने का अध्यादेश का सम्मन जारी किया है। जारी किए जाने के बाद में उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की सरकार केंद्र को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देती है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार मात्र 325 करोड़ रुपए देते हैं। उन्होंने साथ में एक तंज भी कसा है कि अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला ही दबा दोगे तो सोने के अंडे कैसे देगी। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को दिल्ली को टैक्स के विपरीत 20,000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी हो रहा है। दिल्ली में कल बीजेपी की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष आदि मौजूद रहेंगे। जो कमेटियां बनी हुई थी, कोर कमेटियां, उन्होंने जो नाम तय कर लिए हैं, उन नाम को लेकर के कल समझा जाता है कि कुछ निर्णय लिया जा सकता है और आने वाले 1-2 दिन में पहली सूची जारी की जा सकती है, जिसमें 100 से 150 लोगों के बीजेपी के प्रत्याशी के नाम लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए जा सकते हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की। हिजाब वाला जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने एक बयान जारी करके कहा है कि हिजाब के मामले में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। महिलाएं जो पहनना चाहती हैं वो खुद तय करें। उनको खुद को तय करना है कि महिलाएं क्या पहनना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि महिला क्या पहनना चाहती है वो महिला ही तय कर सकती है, उसके लिए कोई दूसरा आदमी क्यों तय करेगा। ये बात हुई। जयप्रदा की बात कर लेते हैं। तो जयप्रदा के विरुद्ध फिल्म नेत्री जयप्रदा को अदालत ने फरार घोषित कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक की अगुवाई में टीम बनाकर अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। ये बताया जाता है कि एमपी एमएलए विशेष अदालत में 7 बार पहले भी उनको वारंट जारी किए गए थे हाजिर होने के लिए, लेकिन वो नहीं हाजिर हुई। ये कारण बताया जाता है कि अभिनेत्री और यूपी के रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही थी। जयप्रदा ने उस समय चुनाव आचार संहिता के मामले में 2 मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनको लेकर के कोर्ट ने बुलाया था, लेकिन वो नहीं गई, जिसको लेकर के अब वहाँ उनको फरार घोषित कर दिया गया है तथा पुलिस को कहा है कि वो उनको ढूंढ करके कोर्ट में पेश करे या उनको नोटिस देके उनको वहाँ आने के लिए पाबंद करे। भजनलाल शर्मा आज मुरैना में धार्मिक यात्रा पर है, जहाँ उन्होंने वहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मिले, मीडिया से भी वो रूबरू हुए। इसके साथ में ही आज जो विशेष रूप से बात रही कि सर्दी, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगभग समाप्त सा हो गया था। समाप्त का मतलब बसंत की ऋतु चल रही थी, लेकिन कई जगह
बारिश हुई, प्रदेश के आसपास के जो प्रदेश है वहाँ बर्फ गिरी, जिससे सर्दी बढ़ गई, अचानक तेज हवाएं चल गई। लगता है कि 4-5 दिन और बढ़ती रहेगी, तो हमें सर्दी का भी बचाव रखना चाहिए, क्योंकि गर्म और ठंडा मौसम है वो स्वास्थ्य के प्रति सही नहीं रह सकता है। क्योंकि जो संकलन मेरे पास में आज मैं कर पाया, आपको मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मैं लगभग 21 मार्च से बम्बई प्रवास पर हूँ। इस वजह से मैं यहाँ जिस प्रकार से 21 फरवरी से मैं बम्बई में हूँ, तो जिस प्रकार से मुझे व्यवस्था मिल रही है, जिस प्रकार मेरे पास में साधन भी नहीं है, लेकिन मेरा मन ये रहता है कि मैं आप लोगों के बीच में नियमित रूप से रहूँ। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन एक बात और बताना भूल गया मैं आपको कि अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के विचार विमर्श के लिए संवाद करने के लिए अजमेर आई थी। लेकिन अनीता बघेल वहाँ नाराज हो गई। अनीता बघेल जो 5 बार की विधायक है, मंत्री भी रह चुकी है, नगर निगम में सभापति भी रह चुकी है और भाजपा की बड़ी कार्यकर्ता भी रही है। उन्होंने एक उनके चुनाव के अंदर जो विरोध करने वाला था, जिसने उनके विरोध में काम किया, उसको वहाँ बैठक में देख कर के वो आग बबूला हो गई और उसके बाद में जब उनको बोलने का मौका दिया गया उनके विरोधी को, तो उठ कर के चली गई, मीडिया से भी वो रूबरू नहीं हुई। तो आज की इन सब चर्चाओं के साथ में आपको नमस्कार करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके साथ में उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।